मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। महाराज 84 लाख जुनियों को पार करते हुए आज हमको मानव शरीर मिला है। ध्यान देना, अभी तो मिल गया, अब फिर ना जाने कब मिलेगा कोई पता नहीं। अगले जन्म फिर मानव ही बन के जन्म लेंगे, कोई गारंटी नहीं है, निश्चित नहीं है। इसलिए कर्म ऐसा करो जो कि आवागमन के चक्र से हमको मुक्ति मिल जाए। यद्यत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमं, जहां जाकर के लौटना न पड़े, ऐसे भगवान श्री हरि का धाम है। और ऐसे धाम हमको प्राप्त हो जाए, आवागमन के चक्र से हमको मुक्ति मिल जाए, ऐसे ही कर्म करना चाहिए। और ऐसे ही कर्म को सिखाता है श्रीमद् भागवत, ऐसे ही कर्म करने को सिखाता है। रुक्मिणी मंगल का सुंदर प्रसंग और प्रद्युम्न जी का प्राकट्य कथा को हम लोगों ने श्रवण किया। आगे श्री राजा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं कि राजन, एक सत्राजित नाम के राजा थे और उनकी पुत्री का नाम था सत्यभामा। और सत्यभामा को एक मणि के कारण से भगवान ने एक संग में 2 विवाह कर दिए। राधे राधे। मणि के कारण से एक संग में 2 विवाह कर दिए। और इतना सुनते ही महाराज राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज, एक भगवान श्री कृष्ण ने मणि के कारण से कैसे विवाह कर ली सत्यभामा से, मैं संपूर्ण कथा को सुनना चाहता हूँ। ऐसे प्रश्न करने पर आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, एक बार की बात है, एक द्वारिकापुरी में ही सत्राजित नाम के एक राजा थे। और सत्राजित भगवान सूर्य नारायण के परम भक्त थे। उन्होंने भगवान सूर्य नारायण की उपासना की और सूर्य नारायण प्रसन्न होकर के उनको एक मणि प्रदान किया। सूर्य नारायण ने एक मणि प्रदान की। और वो मणि कैसी है? कहा कि वो मणि दिन में 8 भार सुवर्ण को प्रदान करते थे, 8 भार सोना देते थे। 8 भार, एक भार में हमारे गुरुदेव बताते थे कि एक भार का मतलब होता है 5 मन। एक भार में 5 मन होता है और 8 मन से 40 मन सोना एक दिन में वो मणि देते थे। अब महाराज वो जाजुल्यमान तेज से भरा हुआ वो मणि अब तो हर हमेशा सत्राजित अपने गले में पहन करके इधर उधर घूमता था। एक दिन वही सत्राजित उसी मणि को पहन करके सीधा गया द्वारिकापुरी में। द्वारिकापुरी में जहाँ भगवान श्री कृष्ण का सुधर्म नाम की सभा लगा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का जो सभा का नाम है उसका नाम है सुधर्म। महाराज जिस सभा के अंदर में केवल धर्म के परिचर्चा को छोड़ करके बाकी बाहरी परिचर्चा कुछ नहीं हो, इसको कहते हैं सुधर्म। नाम ही सुधर्म। और उस सभा के अंदर में बहुत से राजा बैठे हुए थे। महाराज अनेक सेनापति सेना आकर के बैठे हुए थे। सबका वहां आसन ग्रहण हो चुका था। उसके बाद स्वयं उस सुधर्म सभा में देवता भी आकर के विराजमान थे। इंद्र, वरुण, कुबेर, अग्नि आदि देवता आकर के वहां विराजमान थे। और आज सत्राजित उस मणि को अपने गले में धारण करके सीधा उसी सभा के अंदर प्रवेश किया। जैसे ही उस सभा के अंदर प्रवेश किया तो महाराज सब सभासद उठ करके खड़े हो गए और कहा कि हमारे इस सभा को दर्शन करने के लिए साक्षात सूर्य नारायण अपने तेज को लेकर के तो यहाँ नहीं आए। स्वयं सूर्य नारायण तो यहाँ नहीं पधार रहे कह करके सब चकित हो गए।
उसने कहा कि अगर सूर्य नारायण आते तो महाराज उस तेज को कौन सह सकता है। यहाँ पे ये तेज को देखते हुए, इतना महाराज सुंदर तेज को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि सूर्य तो नहीं, ये चंद्रमा हो सकते हैं। अब कोई कह रहे हैं चंद्रमा, कोई कह रहे हैं अग्नि, कोई कह रहे हैं वरुण। महाराज अब तो जब ज्यों-ज्यों नजदीक आया, आने के बाद में महाराज न वहाँ चंद्र, न सूर्य, न तो अग्नि, न वरुण, न महाराज कोई इंद्र और कोई देवता नहीं थे। वो तो सत्राजित राजा अपने गले में मणि को धारण करके आए थे। जैसे ही जाकर के महाराज सुधर्म सभा के अंदर में बैठ गए, बैठने के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आसन ग्रहण करो, बैठो। बैठ गए। बैठने के बाद में सत्राजित से भगवान ने कहा कि सत्राजित, कोई किसी भी प्रजा के पास में अगर बहुमूल्य रत्न हो ना, तो वो प्रजा के लिए नुकसानदायक हो सकता है। देखो, कोई भी बहुमूल्य धन प्रजा के साथ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो प्रजा को संकट में डाल सकता है। इसलिए एक काम करो, इस मणि को ले जाकर के तुम हमारे राज खजाना में जमा कर दो, और आपको जितना धन चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, द्वारिकापुरी का दरवाजा हमेशा आपके लिए खुला हुआ है, भंडार आपके लिए खुला हुआ है। जब भी जो चाहिए आप आकर के ले जा सकते हैं। सत्राजित ने मन में सोचा कि ओहो, इतने साल तक तो मैंने भगवान सूर्य नारायण की तपस्या की, भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न होकर के मुझे मणि प्रदान किया, और आज भगवान कह रहे हैं कि इस मणि को मुझे दे दो। भले ही मैं इस सभा से बाहर हो जाऊंगा, पर मणि मैं देने वाला नहीं हूं, कह करके उन्होंने वहां से उठ करके चल दिए, उठ करके चल दिए। इधर भगवान सुधर्म सभा भी विश्राम हो गया। इधर महाराज अपने सुधर्म सभा से जाकर के सीधा बैठे थे, और सत्राजित को विश्राम करने की इच्छा हुई। अपने गले के मणि को महाराज कहीं टांग दिया, और टांग करके स्वयं विश्राम करने के लिए बैठ गए। बोले गोविंद भगवान की आज सत्राजित तो विश्राम कर रहा था। इतने में ही सत्राजित का भाई का नाम था प्रसेन। प्रसेन ने सोचा कि रोज भैया इस मणि को धारण करके इधर उधर घूमते हैं, हमेशा धारण करके रहते हैं, आज तो मौका मिल गया मेरे को, क्योंकि भैया ने मणि को उतार करके रख दिया है। अब इस मणि को मैं धारण करूंगा, मैं कैसा लगूंगा इस मणि को धारण करने के बाद में, कह करके उसने महाराज भैया का मणि को अपने गले में धारण कर लिया प्रसेन। और उस मणि को धारण करके उसको लगा कि अब तो मैं शिकार करने के लिए जंगल में जाऊंगा, कह करके घोड़ा में सवार होकर के शिकार करने के लिए जंगल में गया, वन के तरफ गया। जैसे ही वन के अंदर प्रवेश किया तो महाराज वन का, जंगल का एक राजा था सिंह। सिंह ने देखा कि चमचमाता हुआ महाराज कोई वस्तु आज अपनी ओर आते हुए देख करके महाराज जहां मणि जाते थे वहां पे महाराज अपने अब प्रकाश फैलता था। इतने तेजस्वी मणि, आज उस प्रकाश को महाराज देखते हुए सिंह वहां आ गया। आकर के एकाएक उस महाराज घोड़े के ऊपर आक्रमण किया और घोड़े को मार दिया, और घोड़े में सवार प्रसेन को भी मार करके प्रसेन के गले में से उस मणि को लेकर के वो बाघ महाराज अपने मुंह में मणि को लेकर के सीधा आगे बढ़ गया। मणि को लेकर के आगे बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ते इतने में महाराज एक भालू मिल गया। भालू ने देखा कि बाघ के मुंह में कोई चमचमाता हुआ वस्तु है, क्या है एक बार देखता हूं, कह करके राजा बाघ के ऊपर भालू ने आक्रमण किया, और भालू ने बाघ को मार करके उस मणि को लेकर के वहां से स्वयं गुफा के अंदर अपने निवास में जाकर के बैठे। और भालू ने महाराज अपने कन्या के लिए उस मणि को प्रदान किया, कहा कि बेटी इसके साथ तुम खेलो, कह करके खेलने के लिए उस मणि को दिया। अब इधर तो महाराज मणि तो पहुंच गया कहां, भालू की बेटी के हाथ में, और इधर द्वारिका में महाराज प्रसेन की खोज हुई।
आज ढूंढा, कल ढूंढा, परसों ढूंढा, कहीं प्रसेन मिला नहीं। 2-4 दिन ढूंढने के बाद में आज महाराज अत्यंत दुखी होकर के सत्राजित बैठे हुए थे और रानी, सत्राजित की रानी भी, महाराज पत्नी भी वहीं बैठी हुई थी। सत्राजित राजा को दुखी होते हुए देख करके रानी ने पूछा कि महाराज, क्या आपको किसी के ऊपर शौक है? आप किसी के ऊपर शंका कर सकते हैं कि इसने मेरे भाई को मार करके मणि ले गया होगा? सत्राजित ने कहा कि भी वैसे तो कहना तो नहीं चाहिए, स्पष्ट बात तो नहीं है, पर कोई प्रमाणित बात तो नहीं है, पर मेरे को लग रहा है किसी न किसी ने मेरे भाई को मार करके मणि तो अपने यहाँ ले गया होगा, क्योंकि अब मेरा भाई जीवित नहीं हो सकता। अगर जीवित होता तो 4 दिन हो गया कि इसको लौट के आ जाता। इतने ही आज प्रसन्न सत्राजित की पत्नी ने कहा, रानी ने कहा कि भगवान, किसके ऊपर आप संदेह, किसके ऊपर शंका कर सकते हैं? बोलिए। क्योंकि अप्रमाणित बात है देवी, इसको कहना नहीं चाहिए। महाराज, आप और हम में कोई अलग है, केवल मेरे को बता दीजिए आप, केवल मेरे को बता दीजिए आप कि किसके ऊपर आप शंका कर रहे हैं। राजा ने अनेक प्रयत्न करने के बाद भी राजा कहना ही पड़ा और कहा कि देवी, ये अप्रमाणित बात है, पर ध्यान देना, ये केवल तुमको कह रहा हूं, तुम किसी को सुनाना नहीं। अब तो रानी ने किसी को, मैं किसी को भी नहीं कहूंगी कह करके कह दिया। और हुआ क्या कि राजा ने कहा कि देवी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने मेरा भाई प्रसेन को मार करके मणि को अपने राज खजाना में ले जाकर के रख दिया। अब तो सत्राजित ने इतना कहा, अब सत्राजित के पत्नी को, रानी को रात भर नींद नहीं आई। अब पति ने कहा है कि किसी को नहीं कहना। अब कैसे बैठूंगी, किसी को कहे कहना तो पड़ेगा ही, किसको कहूं? पति ने, पति की आज्ञा को उल्लंघन भी करना पड़ेगा। और क्या करूं? चिंतित हो गई। सुबह हुआ, सुबह उसकी दासी आ गई। दासी आकर के कहा कि देवी, हे रानी, आज कैसे हताश निराश होकर के बैठी हो? क्या कारण है? आज भूखी कैसे लग रही है? बस देवी, कुछ नहीं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, बस ऐसे ही है। पहले तो बात बताना चाहा, अंत में दासी भी तो कम नहीं थी। उसने कहा कि महारानी, अपने अंदर अगर बात को रखोगी तो ध्यान देना, आप अंदर ही अंदर घोटती रहोगे, कम से कम निकाल दो उस बात को, आप फ्री हो जाओ। रानी को लगा कि बात तो सही कह रही, पर देवी सुनाओ तो सही, पर मेरे पति ने तो कहा कि किसी को भी नहीं कहना, कैसे होगा फिर? स्वामी जी, मैं भी कोई और हूं, मैं औरत नहीं, मैं कोई औरत नहीं, मैं आपकी दासी हूं। आप मेरे को कह दीजिए, मैं और किसी को भी नहीं सुना, किसी को नहीं कहूंगा, किसी को भी नहीं कहूंगी। अब महाराज, रानी ने किसी को मत कहना कह करके सुना तो दिया। अब वो दासी ने भी महाराज दूसरे को सुनाया, किसी को मत कहना, और उसने दूसरे को सुनाया, महाराज किसी को मत कहना। आज किसी को नहीं कहना कहते कहते ये बात महाराज भगवान श्री कृष्ण के कान तक पहुंच गया। राधे राधे। करने करने जपन जनहा, महाराज कान कान से खबर हो गई। कहाँ? भगवान श्री कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे कि ये कर्म तो मैंने किया ही नहीं, और जो कर्म किए बिना महाराज ये आरोप लग जाता है, मिथ्या झूठा आरोप लग जाता है, तो इसका कारण क्या है? आज मुझे झूठा आरोप क्यों लगा है कह करके सोचने लगे। सोचते सोचते विचार किया कि ओहो, मैंने चौथ का चंद्रमा का दर्शन किया था। चौथ चंद्रमा जो आप शुक्ल पक्ष के चौथ आते हैं ना, और हरितालिका का 30 के दूसरे दिन जो चौथ होती है, उस दिन के चंद्रमा को दर्शन करने के बाद में महाराज झूठा आरोप लग जाता है। इसलिए
उस दिन अगर बाहर, वैसे तो बाहर निकलो ही मत, अगर निकलना भी पड़े तो कुछ न कुछ बदमाशी कर देना कहीं जा करके, ताकि दो चार गाली सुनकर मिल जाए और वो दोष खत्म हो जाए। राधे राधे। दो चार गाली सुनने को मिल जाए फिर खत्म कहानी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने चौथ का चंद्रमा का दर्शन किया था, इसीलिए आज मुझे ये मिथ्या झूठा आरोप मुझे सहन करना पड़ रहा है। महाराज क्यों? चौथ के चंद्रमा को दर्शन करने के बाद मुझे झूठा आरोप क्यों लगता है? आगे इसलिए लगता है कि बड़ा सुंदर एक प्रसंग आता है। एक बार भगवान गणेश जी महाराज अपने पिता के दर्शन करने के लिए गए थे कैलाश पर्वत, हिमालय पर्वत में गए, अपने पिता का दर्शन किया। भाद्र का महीना, उसके बाद में रिमझिम बारिश हो रही थी। जाते समय तो जैसे तैसे गए और आते समय, लौटते समय पिताजी ने कहा कि बेटा आज नहीं रहो पुत्र, मत जाओ, अभी कहाँ जाओगे, अंधेरे में, अंधेरा होने वाला है, संध्या होने वाली है, इसलिए मत जाओ कह करके रोकना चाहा, पर गणेश जी माने नहीं। आज रिमझिम बारिश हो रही थी और ऊपर से नीचे की तरफ आना था, तो चलते चलते गणेश जी का महाराज पैर कब फिसल गए पता ही नहीं चला। राधे राधे। गणेश जी वहां गिर गए, पैर फिसल गया। हज दुबले पतले कोई हो तो वहां से फट से उठ जाएगा, है ना। मोटा टंगड़ा कोई अगर गिर जाए तो उसको उठने में ही 1 घंटा लग जाएगा। राधे राधे। कभी कोई इधर हाथ करे, कोई उधर पैर करे, महाराज जहां पैर रखना चाहा वहां से फिर फिसल जाए। मुश्किल से गणेश जी उठे हैं, उठ पाए हैं। उठने के बाद में देखा कि किसी ने देखा तो नहीं मेरे को गिरते हुए। फिर शर्म भी आ रही है गणेश जी, कहा कि किसी ने देखा तो नहीं, कह करके चारों तरफ देखा और देखने वाले तो कोई नहीं थे, पर आकाश में से चंद्रमा मुस्कुरा रहे थे। आज गणेश जी को भी गुस्सा आया। गणेश जी ने कहा कि ओहो, एक व्यक्ति यहाँ दुखी होकर के गिर रहा है, आकर के उसकी सहायता करना चाहिए, उसको महाराज मदद करना चाहिए, और तुम आकाश में बैठ करके आज मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो, दूसरे को कष्ट को देख करके, दूसरे को कष्ट को देख करके तुम हंस रहे हो। जाओ, मैं भी श्राप देता हूँ आज तुम्हें कि आज के दिन में तुम्हारा दर्शन कोई भी कर लेगा तो आज उसको झूठा आरोप लग जाएगा, कह करके गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिए थे। इसी कारण से आज चौथ के चंद्रमा के दर्शन करने से आज झूठा आरोप लगता है। झूठा आरोप करता है। और क्या परेशानी बोले गोविंद भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। आज गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया, इसलिए चौथ के चंद्रमा के दर्शन करने के बाद में झूठा आरोप लगता है। और भगवान श्री कृष्ण को चला कि मैंने चौथ के चंद्रमा का दर्शन किया था, इसलिए मुझे झूठा आरोप लग गया। चलो कोई बात नहीं, अब आरोप तो लगी गया, इस आरोप का प्रतिपादन तो करना ही पड़ेगा, कह करके आज स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने सैनिकों को साथ लेकर के अब सत्राजित के भाई प्रसेन को ढूंढने के लिए निकल पड़े। राधे राधे। राधे राधे। प्रसेन का सत्राजित का भाई प्रसेन को ढूंढने के लिए निकले। अब घर से निकला था घोड़ा में सवार होकर के, और घोड़े के पैर का अनुसरण करते हुए आगे बढ़े। आगे घोड़ा मृत अवस्था में मिला और घोड़ा को मारने वाला बाघ था, और उसी घोड़ा के बगल में प्रसेन का शव मिल गया। और उस प्रसेन के शरीर सब में महाराज देखा चारों तरफ कहीं मड़ी मिली नहीं, और उस प्रसेन को और घोड़ा को मारने वाला था महाराज बाघ। उस बाघ के पैर के अनुसरण करते हुए आगे बढ़े। जैसे ही आगे गए तो बाघ भी मृत मिला, मरा हुआ बाघ मिला, और बाघ के पास में उस मणि को मणि नहीं मिली।
अंत में उस बाघ को मारने वाला महाराज एक भालू था। उस भालू के पैर के अनुसरण करते हुए गए तो भालू एक गुफा के अंदर घुसा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो एक गुफा जो है ना, ये भयंकर गुफा लग रहा है, इसलिए इस गुफा के अंदर तो मैं जाऊंगा, तुम लोग यहाँ बाहर रह करके तुम 27 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना। अगर 27 दिन तक मैं लौट के नहीं आया तो यहाँ से तुम लोग चले जाना, कह करके आदेश दिया। इधर अंदर घुसे तो महाराज उस मणि को लेकर के एक भालू की कन्या खेल रही थी और महाराज भालू थे, भालू का नाम था जामवंत और उस जामवंत तो जाकर के सो गए थे। इधर महाराज भालू की कन्या उस मणि को लेकर के खेल रही थी। इधर भगवान श्री कृष्ण ने जाकर के कहा कि ये मणि मुझे दे दो। इतने में ही दाई माता आ गई और दाई माता ने कहा कि देखो बेटा, तुम दिखने में बहुत सुंदर लगते हो और इसके पिताजी अगर अभी जग गए ना तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम यहाँ से लौट जाओ बेटा, मत आओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि माता एक बात कहूँ, मैं इस मणि को लेने के लिए आया हूँ और ये कलंकित मणि को जब तक मैं अपने हाथ में नहीं रखूंगा तब तक मैं लौट कर नहीं जाऊंगा। इस मणि को लेकर के ही जाऊंगा, न प्रकारे न इस मणि को लिए बिना तो जाऊंगा ही नहीं। अब तो महाराज एक गुफा के अंदर पुरुष की आवाज को सुन करके आज जाम्बवंत भी उठ गया। जैसे ही जाम्बवंत जी उठ गए, उठने के बाद में महाराज एकाएक आकर के आक्रमण करना शुरू किया और युद्ध शुरू हो गया जाम्बवंत और भगवान श्री कृष्ण के बीच में। युद्ध करते 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 आज महाराज 24वां दिन में भगवान श्री कृष्ण ने महाराज को ठुकाई पिटाई कर दी जाम्बवंत की कि रक्त बमन करने लगे। रक्त बमन भी कोई साधारण नहीं महाराज, पूरा नदी बहने लगी वहां गुफा में से। आज 27वें दिन में सैनिकों ने देखा कि जब गुफा में से महाराज रगड़ के रक्त कणिकाओं की महाराज नदी बहने लगी तो सेवकों ने सोचा कि अब हमारे कृष्ण इस संसार में नहीं रहे, अब चलो हम जाकर के द्वारिकापुरी का संरक्षण करेंगे। कहेंगे सब सेवक वहां से लौट आए। भगवान श्री कृष्ण ने 27वें दिन के दिन में ऐसे ठुकाई पिटाई करी कि महाराज अब जाम्बवंत तो बिल्कुल उठ नहीं पाए, अब उठ नहीं पाए। जाम्बवंत को लगा कि महाराज मैं सबसे बलशाली हूं और आज मेरे को भी परास्त करने वाला ये इतना बलशाली कौन है, एक बार ध्यान दृष्टि से देखना पड़ेगा कह करके आसन लगा करके बैठ गए। बैठ करके देखा तो महाराज वो जो जिसके साथ में युद्ध कर रहे थे वो कोई साधारण नहीं, वो तो साक्षात महाराज धनुष बाणधारी भगवान श्री राम का स्वरूप में आया। जैसे ही भगवान श्री राम का स्वरूप का दर्शन किया और जाम्बवंत ने कहा कि जय जय प्रभु, आप आज इस गुफा के अंदर मेरे से युद्ध करने के लिए आप आए हैं, धन्य हैं आप। हे नाथ, मैं आपकी क्या सेवा करूं? भगवान ने कहा कि देखो एक कलंकित मणि को लेने के लिए मैं आया हूं और इस कलंकित मणि को मैं लेके जाना चाहता हूं, मुझे मणि दे दो। सत्राजी महाराज जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे मणि दे दो तो जाम्बवंत ने कहा कि देखो भगवान, कोई भी वस्तु हमारे सनातन धर्म में कोई भी वस्तु अपने कन्या को प्रदान करने के बाद में महाराज वो वस्तु हम प्रयोग में नहीं ला सकते। मैंने इसको महाराज कन्या के लिए प्रदान किया है और अब तो कन्या अगर देगी तो आप ले जा सकते हैं, नहीं तो मैं अपने हाथ से उठा करके नहीं दे सकता। पर भगवान एक बात है, मेरी इच्छा को तो आपने पूरा कर दिया है ना, मेरी इच्छा तो पूरी हो गई अब कि मैंने राम अवतार में कहा था कि प्रभु मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं कह करके, और आपने कहा था कि मैं अभी मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार लेकर के आया हूं, एक सेवक और स्वामी के बीच में युद्ध हो ये अमर्यादित हो जाएगा, सेवक और स्वामी के बीच में मर्यादित युद्ध नहीं होगा। इसलिए आपने वचन दिया था कि मैं कृष्ण अवतार में तुम्हारी इच्छा को पूरा करूंगा कह करके आप बोले थे। आज मेरी इच्छा की ईश्वर गुरु बोले और भगवान
मेरी और एक इच्छा है। हाँ? अब जीवन में कोई इच्छा नहीं है, एक इच्छा को छोड़कर। हे नाथ, मेरी एक कन्या है और हर एक पिता की एक इच्छा होती है कि कन्या को कन्यादान किए बिना कोई भी पिता अपना प्राण को नहीं त्याग सकता। प्राण त्यागने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि कन्यादान देने के बाद ही अपने कर्तव्य से आज हटने के बाद ही वो प्राण त्यागना चाहता है। नाथ, मैं भी एक पुत्री का पिता हूं और एक पुत्री का पिता होने के नाते गुरु गोविंद भगवान की। अभी कथा के समय आप लोग आए और बैठ जाए, है ना? आप बीच में चले नहीं। अब बाद में जब कथा विश्राम होगी आकर के प्रणाम कर लेना। अभी जहां जैसे आएंगे उसे बैठ जाइए। गुरु गोविंद भगवान की जय। आज जाम्बवंत जी ने कहा कि भगवान, मेरी एक कन्या है, इस कन्या को मैं विवाह करवा देना चाहता हूँ। कन्या का विवाह हो जाए तो मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा, मैं बंधन मुक्त हो जाऊंगा। मेरे जीवन में एक बंधन है और इसके लिए योग्य वर मैं कहां ढूंढने जाऊंगा। नाथ, मेरी तो यही इच्छा है कि आपका भी काम बने और मेरा भी काम बन जाए। कैसे? कहा कि मैं इस मेरी पुत्री का हाथ आपके हाथ में दे दूंगा, कन्यादान दे दूंगा और कन्यादान होने के बाद में तो कन्या के पास में जो भी सामग्री है वो तो आपका ही हो जाएगा। राधे राधे। कन्या की जो भी सामग्री है वो तो लेके जाएगी, इसलिए आप मेरी कन्या के साथ में आप विवाह कर लीजिए। भगवान ने कहा कि अब भालू की कन्या कैसे विवाह करें? अगर भालू की कन्या के साथ में विवाह करके यहाँ से द्वारिकापुरी जाऊंगा तो भालू की कन्या को लेके जाऊंगा तो वहाँ द्वारिकावासी कहेंगे कि अरे देखो देखो, चटक दिखाने वाले आ गए, अरे भालू मचाने वाले आ गए, कहकर के सब द्वारिकावासी कहेंगे। कैसे काम चलेगा? अब एक भक्त कह रहा है कि मैं आपको मेरी कन्या देना चाहता हूं। अब उस भक्त का मन भी तो रखना है। इसलिए भगवान ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं स्वीकार करूंगा। आज उसी गुफा के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने जाम्बवती को, जाम्बवान की पुत्री जाम्बवती का हाथ अपने हाथ में ले लिया, कन्यादान लेकर के वहां से चलने लगे। चलते चलते मैंने विचार किया कि अब ऐसे जाऊंगा तो सब डर जाएंगे, कोई पास में आएगा नहीं। अब क्या करूं? कहा कि एक सुंदर पालकी को बुलाया, पालकी में पाया और उस पालकी को बाहर से पर्दा लगा दिया और पालकी के अंदर उनको जाम्बवती को रख दिया और एक घूंघट डाल दिया और कहा कि देवी, जब तक मैं घूंघट हटाने के लिए ना बोलूं तब तक घूंघट हटाना नहीं। ध्यान दें, घूंघट उड़ के ही रहना। अब तो महाराज भगवान श्री कृष्ण ने उस पालकी के अंदर जाम्बवती को रख करके सीधा अपने द्वारिका के सीमा में आ गए। वहां आकर के महाराज शंखनाद किया है। जैसे ही शंखनाद किया तो संपूर्ण द्वारिकावासी मानो निष्प्राण हो गए थे। आज शंखनाद होते ही, उसकी आवाज सुनते ही शरीर में प्राण संचार होने लगे और संपूर्ण सैनिक आकर के महाराज स्वागत सत्कार करने लगे। और एक दूत को कहा कि जाओ रुक्मिणी माता से कह दो कि रुक्मिणी माता के लिए भगवान विशेष उपहार को लेकर आए हैं। सेवक ने जाकर के सुना दिया माता रुक्मिणी को, कहा कि जय माता, आपको विशेष उपहार लेकर के आए हैं प्रभु। अब रुक्मिणी माता का भी खुशी का ठिकाना नहीं। आज सुंदर आरती का थाली लेकर के द्वार पर खड़ी है रुक्मिणी माता और भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचे हैं। पहुंचते ही रुक्मिणी माता ने स्वागत सत्कार किया है, आरती उतारा है। इसके बाद में रुक्मिणी माता ने जैसे भगवान श्री कृष्ण अंदर जाने को उद्यत हुए थे उसी समय भगवान से कहा कि जय प्रभु, आपने कहा था कि मेरे लिए तो कोई विशेष उपहार आप लेकर के आए हैं, वो विशेष उपहार कहाँ है? भगवान श्री कृष्ण नीचे की ओर देखते हुए कहा कि देवी, उपहार तो लेकर के आया हूँ, पर तुमको पसंद आए या नहीं आए क्या पता। राधे राधे, राधे राधे।
उपहार तो लेकर के आया हूं, तुम्हें पसंद आए या नहीं आए कोई पता थोड़ी। आज रुक्मिणी माता ने हाथ जोड़ करके कहा कि नाथ, आप जो कुछ भी देंगे वो मेरे लिए महान होगा। आप जो देंगे मेरे लिए वो प्रमुख उपहार होगा, मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग होगा, महत्वपूर्ण वस्तु होगा। आज रुक्मिणी माता ने इतना कहा तो महाराज भगवान श्री कृष्ण बोले कि देवी, तुम्हारे लिए मैंने तुमसे भी सुंदर एक कन्या को लेकर के आया हूं। राधे राधे। तुमसे भी सुंदर कन्या को मैं लेकर के आया हूं उपहार के रूप में। इस पालकी में तुमसे भी सुंदर कन्या है। अब तो महाराज रुक्मिणी माता थर थर कांपने लगे, मन में सोचने लगे कि अगर मेरे से भी कोई सुंदर कन्या आ गई हो तो भगवान तो मेरे से कम प्रेम करेंगे, उस सुंदर कन्या के साथ में जाकर के बैठ जाएंगे और मैं तो महाराज अपहरित तो होकर के इस घर रहना पड़ेगा। तुरंत रुक्मिणी माता ने अपने हाथ में जल का पात्र था ही उस जल को लिया और जल को लेकर के हाथ में लेकर के महाराज संकल्प किया। साक्षात रुक्मिणी माता कोई साधारण नहीं है, साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है रुक्मिणी माता। और तुरंत हाथ में जल लेकर के कहा कि हे नाथ, मैंने अगर जीवन में अपने पति के लिए सर्वसमर्पित होकर के सेवा की हो तो चाहे जितनी भी सुंदर कन्या क्यों ना हो वो मेरे जैसे ही रूपवती बन जाए कहकर के महाराज जल का छींटा दिया। अब लक्ष्मी जी जो बोले वो झूठ कैसे हो सकता है। अब तो भगवान ने कहा कि देवी तुम्हारा काम हो गया, अब घूंघट खोलो। घूंघट के अंदर रखा था किसको? जाम्बवती भालू की कन्या को रखा था। अब तो महाराज यहाँ रुक्मिणी माता के वचन से वो तो रुक्मिणी जैसे सुंदर हो गई और सुंदर महाराज भगवान श्री कृष्ण का विवाह आज जाम्बवती के साथ में हुआ। ऐसे ही महाराज जैसे मणि मिल गई, मणि मिलने के समाचार आज सत्राजित को पता चल गया और सत्राजित बहुत लज्जित हो गया। सोचा कि महाराज मेरा भाई स्वयं गलती करके आज मैंने मिथ्या आरोप लगाया, झूठा आरोप लगाया भगवान श्री कृष्ण को। अब भगवान श्री कृष्ण मुझे कैसे क्षमा करेंगे, कैसे माफ कर देंगे। महाराज चिंतित हो गया और सोचा कि अपने से बड़े के साथ में अगर द्वेष भाव हो जाए तो महाराज जीना मुश्किल हो जाएगा। बड़े के साथ में तो महाराज मित्रता होनी चाहिए। अगर द्वेष हो गया तो फिर तो जीवन भर कलह होगा। क्या करूं कह करके सोचने लगा। आज भगवान ने कहा कि सत्राजित को बुला करके, सत्राजित तुम्हारा ये कलंकित घड़ी को ले जाओ तुम और इसको ले जाकर के अपने पास में रखो। आज सत्राजित ने कहा कि भगवान मेरी से गलती हो गई और मेरी एक हार्दिक इच्छा है। आगे क्या है तुम्हारी इच्छा? भगवान आप तो सब कुछ स्वीकार करने के लिए तैयार है। भालू की कन्या को भी आपने ला करके सुंदर विवाह करके यहाँ अंदर रखा है, तो मेरे घर में, मेरे महल में भी एक सुंदर कन्या है जो विवाह लायक हो चुकी है। उसका हाथ मैं आपका हाथ में देना चाहता हूँ। तो महाराज भगवान ने स्वीकार किया है और आज सत्राजित की पुत्री सत्यभामा के साथ में भी बड़े धूमधाम के साथ में विवाह संपन्न हुआ। और इस विवाह के बाद में महाराज आज सत्राजित ने कहा कि महाराज इस मणि को मैं दहेज के रूप में आपके यहाँ भेज देता हूँ। भगवान ने कहा कि इस कलंकित मणि को दहेज के रूप में मेरे यहाँ भेजना ही नहीं। राधे राधे। इसको इस कलंकित मणि को महाराज मैं यहाँ अपने यहाँ नहीं रख सकता। इस मणि को तुम अपने खजाने में रखो और इस मणि को ले जा करके तुम अपने खजाना में रखो और इसमें से निकलने वाला जो 8 भार सोना है ना, उसको ला करके मेरे भंडार में रख देना। राधे राधे। अब तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि मणि को ले जा करके तुम शहर संहार करके रख लेना और इसमें से निकलने वाले जो मणि है, यहाँ जो सोना है, उस सोना को हमारे खजाना में ला करके, भंडार में ला करके जमा करना। ये तो वही वाली बात हो गई। किसी साहु सेठ ने महाराज आज
एक गाय को खरीद करके किसी को दे दिया और कहा कि इस गाय को तुम भरण पोषण करना, इस गाय को घास तुम खिलाना, महाराज दलिया तुम खिलाना, चार समार तुम करना, गोबर तुम धोना, साफ करना, और सुबह शाम जब दूध दे तो महाराज दूध का बाल्टी हमारे यहाँ लाता। राधे राधे। गाय का सब कुछ तुम करना और दूध हमारे यहाँ ला कर। भगवान ने भी यही किया कि मणि के संरक्षण तुम करो, मणि के सहार समार तुम करो, और इसमें से निकलने वाले जो सोना है उस सोने को मेरे खजाना में ला करके रखो। श्रोता को स्वप्न लगा कि इससे तो पहले अच्छा था, कम से कम पहले दे देता तो खजाना में वहां रहता, जितना चाहिए उतना ले जाता हो जाता। अब तो इसकी रक्षा मैं करूं, सब कुछ मैं करूं और सोना ला करके इनको दूं, इनका तो नौकर बन गया कह करके मन मन में सोचे लगा। अब महाराज धन जो होता है ना, धन महाराज हमेशा अनर्थकारी होता है, अनर्थकारी होता है। जिसकी पास में धन आ जाए, अगर धन के साथ में धर्म ना हो तो महाराज धन जो है ना वो तहस नहस करके छोड़ देगा। धन देखते ही हर किसी को लोभ आता है, क्योंकि धन जहां आता है ना वहां आगे 15 प्रकार के अनर्थ होते हैं धन के, और वो 15 प्रकार के अनर्थ स्वयं आ जाते हैं। सबसे पहला तो महाराज लोभ बढ़ जाता है और भय बढ़ जाता है। जो जो धन आते जाते हैं क्योंकि महाराज लोभ और बढ़ता जाएगा, ध्यान देंगे। और जो धन आता रहेगा त्यों महाराज भय बढ़ता जाएगा। अब इतना है, उसके बाद में कहीं कोई मांगने के लिए आ जाए या कहीं देना पड़े तो मुश्किल हो जाएगा, तो अब वो भय बढ़ता जाएगा। आज यही हुआ। आज सत्राजित के यहाँ मणि है कह करके सब अपने भैयाओं को पता चला। पता चलते ही महाराज सत्राजित को मारने के लिए कृतवर्मा और शतधन्वा मिल करके आज सत्राजित का हत्या की, सत्राजित को मार दिया। जैसे ही सत्राजित को मार दिया तो सत्यभामा रोती हुई विलखती हुई भगवान श्री कृष्ण के समीप में आ गए और भगवान श्री कृष्ण ने को कहा कि मेरे पिताजी को मार दिया किसने। आज भगवान श्री कृष्ण भी रोदन करते हुए वहां पहुंच जाते हैं और पहुंच करके राजा जिस किसने भी हमारे ससुर जी को मारा हो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं कह करके आए। आकर के महाराज सबसे पहले कृतवर्मा और कृतवर्मा को उद्धार किया। कृतवर्मा ने शतधन्वा को महाराज मणि प्रदान करके वहां से चल कृतवर्मा को महाराज उद्धार किया भगवान ने, और उसके पास मणि नहीं मिली। अंत में शतधन्वा को पता चल गया अब कृष्ण छोड़ने वाले नहीं है करके उस मणि को शतधन्वा ने महाराज आज अक्रूर जी को प्रदान किया और अक्रूर जी को मणि देकर के स्वयं भाग गया वहां से। भगवान ने कहा कि अब इस मणि तो कहाँ है पता नहीं। इतने होता क्या है कि एक दिन बलराम जी ने कृष्ण जी से कहा कि कृष्ण वो एक सत्राजित वाले वो मणि थी ना, वो मणि कहाँ है, अब मुझे भी कुछ दिन पहना है उस मणि को कह करके कहा। अब भगवान ने कहा कि भैया वो मणि तो मेरे पास में नहीं है। महाराज धन बहुत अनर्थकारी होता है। महाराज भाई भाई में फूट आता है किस लिए, धन के कारण। धन महाराज चाचा भतीज का संबंध को दूर कर देता है, पिता पुत्र का संबंध को दूर कर देता है, अपने इष्ट मित्र बंधु बांधव सबसे दूर कर देता है ये धन आने के बाद। देखिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बीच में तो आपसी सद्भाव खत्म हो गया, आपसी प्रेम खत्म हो गया। बलराम जी को लगा कि कृष्ण के पास में मणि है और आज मणि देना पड़ेगा कह करके मेरे को नहीं बोल दिया। भगवान को पता चल गया। इधर भगवान ने कहा कि भैया एक काम करते हैं, इस मणि को ढूंढने के लिए चलते हैं कहकर के आज रथ में सवार होकर के चल दिए। जैसे आगे बढ़े तो महाराज आज शतधन्वा भी आगे बढ़ रहा था। शतधन्वा को पकड़ लिया और शतधन्वा को महाराज घोड़ा में सवार होकर के भाग रहा था। भागते 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 आ गया कहाँ, यही आया सप्तकोशी के पास में। राधे राधे। बालों में महाराज घोड़ा नहीं चल पाया और थक करके वही बैठ गया और पैदल भागने लगा। आज भगवान श्री कृष्ण ने उसका उद्धार किया तो उसके पास भी मणि नहीं मिली।
जब शतधन्वा के पास में मणि नहीं मिली तो अंत में क्या किया कि भगवान बलराम ने कहा कि अब जहां भाई भाई में खटपट होने लगे ना तो चटपट अलग होना चाहिए। राधे राधे। जहां भाई भाई के बीच में मन मुटाव होने लगे तो वहां से चटपट अलग होना चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण से कहा कि कृष्ण अब यहाँ आ गया हूँ और बहुत दिन से सत्संग करने को कहीं नहीं मिल रहा है और यहाँ से बगल में नजीक में ही जनकपुर धाम है। जनकपुर में जनक राजा के साथ में कुछ दिन का सत्संग करके मैं द्वारिकापुर आ जाता हूँ, तुम लौट जाओ कह करके आज भगवान श्री कृष्ण को लौटा था। इधर भगवान श्री कृष्ण मन में यही सोचते हैं कि आज भैया मेरे से अलग हो गए इसी मणि के कारण से। अब ये मणि किसके पास में होगा कह करके मन विचारते हुए जा रहे हैं। जाकर के अब आज सीधा जाकर के आज द्वारिकापुरी में बैठ गए। इधर द्वारिकापुरी भगवान श्री कृष्ण पहुंचते ही अक्रूर जी के पास में मणि पड़ी थी और अक्रूर जी ने कहा कि देखो कृष्ण अब वृद्ध अवस्था हो गया हमारा, तो अब हमारा मन है कि काशी में जाकर के इस शरीर को त्याग करें, काशी में जाकर के कुछ दिन काशी का वासी बन जाए कह करके भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा ली। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चाचा जी बहुत अच्छी बात है, कम से कम कुछ दिन के बाद सही तीर्थ में वास हो जाए बढ़िया है कहकर के वहां से विदा किया। अब इधर अक्रूर जी आकर के काशी में महाराज दान के गद्दी में बैठ करके ऐसे दान करने लगे मानो एक दान कोई भी जाता तो महाराज वहां से जो मन में आता वो दान में लेके आ जाता। दान लेने वाले के लिए कभी मना नहीं काशी में आकर के, क्योंकि वो मणि थी दिन में जो 40 मन सोना दे उसमें कोई कमी तो है नहीं। अब तो महाराज एक गांव के ब्राह्मण आ गए, दूसरे ब्राह्मण दूसरे गांव के आ गए, तीसरे गांव के आ गए, चारों तरफ के ब्राह्मण आज दान लेने के लिए आते हैं। करते करते एक दिन तो महाराज एक द्वारिका का ब्राह्मण भी आ गया, लाइन लग करके गया तो महाराज दान ले लिया संकल्प करके। दान लिया तो देखा कि दान देने वाला तो और कोई नहीं हमारे अक्रूर जी हैं। उसने जाकर के तुरंत भगवान श्री कृष्ण से कहा कि जय जय प्रभु, आज आपके चाचा जी तो वहां जाकर के दान गद्दी में बैठ करके खूब दान दे रहे हैं, ना जाने कहां से धन एकत्रित करके लाए पता नहीं। जब मंत्री पद में थे कहीं मंत्री पद में रहते हुए घोटाला तो नहीं किया? राधे राधे। घोटाला बोलते ना हाजिर, कहीं मंत्री पद में रहते हुए हाजिर अनीति से धन अर्जन तो नहीं किया इन्होंने। भगवान को पता चल गया कि इसका मतलब ये मणि और किसी के पास में नहीं, ये मणि तो उनके पास में ही है। चलो कह करके आज सैनिकों को लेकर के सीधा आए हैं। आकर के अक्रूर जी के चरण में बंधन किया। अक्रूर जी थक थक कांपने लगे, राम 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 राम। ये फिर यहाँ भी पहुंच गया। अगर इसको पता चल गया तो जो हाल शतधन्वा का हुआ, जो हाल कृतवर्मा का हुआ, वो हाल मेरा भी करेगा। आज अक्रूर जी के चरण में जाकर के बंधन किया। चाचा आप तीर्थ के वासी हैं और कोई कष्ट तो नहीं है, आपको कोई वस्तु की जरूरत तो नहीं है। कहा तो अक्रूर जी कहते हैं कि पुत्र यहाँ सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ चल रहा है बढ़िया, कोई कमी नहीं है। महाराज हमारे लिए कोई आज्ञा हो तो आप बताइए। बस आज्ञा यही है तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाओ। राधे राधे। अक्रूर जी कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अगर जितने देर रुकेगा तो पता चल जाएगा और पता चलने के बाद में फिर तो खत्म कहानी। और भगवान श्री कृष्ण में कोई कमी तो है नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चाचा आजकल मैंने सुना है कि आप दान के गद्दी में बैठ करके खूब दान पुण्य के कार्य कर रहे हैं। अब अक्रूर जी को लगा कि पता चल गया, अब बर्बाद है। अगर अभी भी मैंने नहीं बताया तो छोड़ेगा नहीं। हाथ जोड़ करके कहा कि कन्हैया मेरे ऊपर मुझे भी लोभ आ गया था। देखो ये मणि और किसी के पास नहीं, ये मणि मेरे पास में है और मणि पाकर के मैंने कोई दुरुपयोग नहीं किया, मैंने सत्कर्म का कर्म किया है। आज मैंने तो दान पुण्य का कर्म किया है, इसलिए मैंने कोई अपराध नहीं की। बस इतना ही किया है कि मणि मेरे पास में है करके आपको नहीं बताया। अब तो महाराज भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि चाचा इसी मणि के कारण से आज बलराम मेरे भैया मुझे छोड़ करके द्वारिकापुरी को छोड़ करके जनकपुर में जाकर के बैठ गए। आपसी द्वेष हो गया। राज इसी मणि के कारण सत्ताजित और शतधन्वा को मारना पड़ा।
और आप यहाँ आनंद से आकर के बैठ कर के दान पुण्य के कर्म कर रहे हैं। एक काम कीजिए, अब चलिए मेरे साथ में और आप मेरे साथ में जाकर के चलिए जनकपुर, और जनकपुर से बलराम जी को लेकर के द्वारिकापुरी चलते हैं कहकर के वहां से महाराज जनकपुर आए हैं। जनकपुर से द्वारिकापुरी गए हैं और द्वारिकापुरी में जाने के बाद में आज अक्रूर ने कहा कि बलराम, ये मणि कृष्ण के पास में नहीं, ये मणि तो मेरे पास में। अब कृष्ण आपसी जो मतभेद है इसको दूर करो और आपसी सद्भाव में तुम दोनों भाइयों मिल करके रहो कह करके अक्रूर ने उस मणि को प्रदान किया है। और इस सुंदर महाराज मणि का प्रसंग हम लोगों ने श्रवण किए और मणि के प्रसंग श्रवण किए, जो जिस मणि के कारण से भगवान का 2 विवाह हो गया।